जय श्री कृष्ण। भगवान को कोई जिस रूप में मानता है उसे भगवान भी उसी तरह से उसके साथ पेश आते हैं। भगवान को यदि कोई मित्र मान लेता है तो भगवान भी उसे मित्र मान लेते हैं। जैसे अर्जुन मित्र मानता है तो भगवान कृष्ण भी मित्र ही मानते हैं। भगवान कृष्ण को यदि विश्वामित्र जी अपने शिष्य रूप में स्वीकार करते हैं तो भगवान कृष्ण भी गुरु रूप में स्वीकार कर लेते हैं। यदि बात की जाए भगवान श्री राम की तो राजा दशरथ पुत्र रूप में स्वीकार किए थे तो भगवान राम भी पिता के रूप में स्वीकार कर लिए और अच्छे पुत्र बनकर संसार में दिखलाए। भगवान का किसी भी चीज का कोई किसी से लेना देना नहीं है, किसी का कोई जरूरत नहीं है, फिर भी भगवान जैसे जो करता है उसी रूप में वो उसके साथ पेश हो जाते हैं। द्रौपदी की यदि बात की जाए, भगवान को द्रौपदी जब सर्वव्यापी कहती है तो द्रौपदी का चीर वस्त्र इतना बड़ा हो जाता है कि दुशासन से फिर खत्म नहीं हुआ। इसी प्रकार से आज समय के सतगुरु माता सुदीक्षा के रूप में यही निराकार परमात्मा प्रकट हुआ है। कद भुजा साधारण से मानव के जैसे, पर जिस रूप में जो मानता है, जिस कारण सतगुरु के चरणों में आता है, जिस इच्छा को लेकर, जिस कामना को लेकर ये पूरा कर देता है उसे। पर भक्त का क्या इच्छा होना चाहिए अपने भगवान से, अपने गुरु से? केवल परमात्मा की प्राप्ति। पर हम क्या लेकर जाते हैं? कौन सा इच्छा लेकर जाते हैं गुरु के चरणों में? छोटी छोटी बातों को लेकर गुरु के आगे प्रार्थना करना, गुरु के आगे अरदास करना, जो कि गुरु के दर पर हम बिके होते हैं। गुरु के दर पर हमारा कोई न 3 में न 13 में कोई गिनती नहीं है, फिर भी गुरु सिख गुरु को स्वीकार कर लेता है, सब कुछ हार कर। भगवान कृष्ण अर्जुन को हारने की बात गुरु के चरणों में समझा रहे हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने आप को हारना पड़ता है, अपने आप को मिटाना पड़ता है, अपने आप को गंवाना पड़ता है। पर हम क्या करते हैं? अपने आप को गिनवाने में लगे होते हैं, अपने आप को बड़ा समझने में लगे होते हैं। अपने आप को श्रेष्ठ बनने के लिए हम बार बार निरंतर प्रयास करते हैं कि सबसे श्रेष्ठ मैं बन जाऊं। पर भगवान से श्रेष्ठ कोई दुनिया में हो सकता है क्या? नहीं। फिर भी भगवान किसी का पुत्र बन जाते हैं, तो किसी का शिष्य बन जाते हैं, तो किसी का मित्र बन जाते हैं।
और अपने लीला करना शुरू कर देते हैं। क्या हम सीख ले पाते हैं भगवान से? क्या हम ये शिक्षा ले पाते हैं गुरु से? कह तो देते हैं हम कि श्रेष्ठ हम नहीं, मेरा गुरु है, पर हमारा मन गुरु के चरणों में समर्पित नहीं होता है, हमारा तन गुरु के चरणों में समर्पित नहीं होता है, हमारा धन गुरु के चरणों में समर्पित नहीं होता है। तभी हम गुरु को बात को नहीं मानते हैं। गुरु को बात को मानने में परमात्मा की प्राप्ति होती है। अपने इच्छा अनुसार हम इस संसार में जीवन जीते हैं, गुरु को दरकिनार करके, तो हमारा कोई अहमियत नहीं होता। भगवान कृष्ण गीता के 4 अध्याय में फरमाते हैं कि जो अपने आप को समर्पित कर देता है गुरु के चरणों में, उसे तो अनायास ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वो अपने अस्तित्व को भी भूल जाता है और अपने निज सत्ता को अपने अस्तित्व मान लेता है। फिर वही बात कि मेरा तेरा समाप्त हो जाता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मेरा, कि मेरा क्या लगता है, तेरा ही दिया हुआ ये सब चीज है, तेरा ही बनाया हुआ सब चीज है, ये शरीर भी तुमने ही बनाया है, ये शरीर को चलाने वाला भी तुम ही हो। जब तक इसको जीवित रूप में रखते हो तुम ही रखते हो, जो भी खाने के लिए देते हो तुम ही देते हो, जो पहनने के लिए देते हो तुम ही देते हो, जहां भी जाते हैं वो तुम ही जाते हो, जो कुछ भी करते हो तुम ही करते हो। ऐसा भक्त का मत हो जाता है, ऐसा भक्त का सोच बन जाता है, और वो अपने अंदर किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं रखता। और भगवान के साथ कोई अहंकार से पेश आता है तो भगवान भी उस अहंकार रूप में ही पेश आते हैं। जैसे दुर्योधन के देख लिया जाए, हिरण्यकश्यप को देख लिया जाए, कंस को देख लिया जाए, रावण को देख लिया जाए, जिस तरीका से जो पेश आता है उसी तरीका से ये निराकार परमात्मा